इस छोटे डॉल्फिन को समुद्र की गहराई में रोशनी दिखाई देता है, लेकिन उसके पास जाने पे पता चलता है कि ये तो एक विशाल ऑक्टोपस है। वो स्नोबॉल को पकड़ लेता है और परेशान करने लगता है। स्नोबॉल मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगता है, तभी उसकी आवाज से स्नोबॉल की माँ वहाँ आ जाती है, जिसे देख ऑक्टोपस भागकर छुप जाता है। मगर जब ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वो ऑक्टोपस ऊपर टंगे पाइपों को उनके ऊपर गिरा देता है। दोनों उससे बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी स्नोबॉल की माँ उस पाइप में फंस जाती है। वो अपनी परवाह किए बिना स्नोबॉल को पानी के ऊपर जाने को कहती है ताकि वो सांस ले सके। स्नोबॉल ऊपर जाने लगता है, लेकिन उसके सामने वही ऑक्टोपस आ जाता है और उसे फिर से परेशान करने लगता है। लेकिन तभी ऑक्टोपस के ऊपर एक जहाज क्रैश हो जाता है, जिससे ऑक्टोपस उसी जहाज के नीचे दब जाता है और उसी के झटके से वो पाइप भी सरक जाती है, जिसकी वजह से स्नोबॉल की माँ की जान बच जाती है। स्नोबॉल वहाँ आता है, जिसके साथ एक इंसानी बच्चा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्नोबॉल उस बच्चे को उसी जहाज के मलबे से लाया है। बच्चे को देखकर स्नोबॉल की माँ को पता चलता है कि उसे ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए वो तुरंत बच्चे को लेकर पानी के ऊपर जाती है। इसके बाद हम समुद्र के कई क्रीचर्स को देखते हैं और इन सभी का एक कछुआ सरदार होता है। सरदार को उस बच्चे की मासूमियत देखकर उसे समुद्र में रहने की इजाजत दे देता है। इसके बाद स्नोबॉल की माँ उस बच्चे का नाम लुकस रखती है। समय बीतता है और हम स्नोबॉल और लुकस को देखते हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं और वो हमेशा हंसी खुशी खेलते रहते हैं। लेकिन एक दिन स्नोबॉल लुकस को उसकी सच्चाई बता देता है कि वो उसे जहाज के मलबे में मिला था और ये भी कहता है कि तुम डॉल्फिन नहीं हो और ना ही कोई क्रिएचर, तुम तो बस एक इंसान के बच्चे हो। ये बात सुनकर लुकस उससे और भी सवाल पूछने लगता है और कहता है तो मुझे उसी जहाज के मलबे के पास ले चलो। लुकस के काफी जिद करने पर स्नोबॉल उसकी बात मान जाता है और दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। लुकस जहाज के मलबे के अंदर जाने के लिए उसका दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि इनकी इस गलती की वजह से सालों पहले कैद हुआ ऑक्टोपस मलबे से बाहर निकल जाएगा और इन्हें पता भी नहीं चलता। तभी लुकस को एक लॉकेट मिलती है। लुकस उसमें लगी फोटो को अपनी माँ मानकर उसे रख लेता है और वहीं इन्हें ढेर सारे चमकते हुए प्लांटिस मिलते हैं, जिसे खाने के बाद दोनों अपना होश खो बैठते हैं और खुशी से खेलने लगते हैं। लेकिन स्नोबॉल की माँ को ये बात पता चल जाती है कि स्नोबॉल लुकस को सारी सच्चाई बता चुका है और ये दोनों जहाज के मलबे में भी गए थे। लेकिन लुकस स्नोबॉल की माँ से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उससे ये बात छिपाई थी। इसलिए लुकस को लगता है कि उसकी असली माँ उसे जहाज के मलबे में मिल सकती है और लुकस स्नोबॉल के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन तभी वहाँ स्नोबॉल की माँ आ जाती है, जो उन्हें वहीं रुकने को कहती है और खुद की जान खतरे में डालकर मलबे के अंदर लुकस की माँ को ढूंढने चली जाती है। लेकिन तभी इसका फायदा उठाकर वो ऑक्टोपस स्नोबॉल की माँ को उसी मलबे में कैद कर देता है। ये दोनों अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लुकस को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसलिए स्नोबॉल की माँ स्नोबॉल को उसे ऊपर ले जाने को कहती है ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके। स्नोबॉल ऐसा ही करता है और कठिनाइयों का सामना करते हुए लुकस को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों अपने कबीले के सरदार के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं, लेकिन उन्हें लगता था कि वो तो सालों पहले ही मर चुका है। तभी वहाँ वो ऑक्टोपस आ जाता है और सभी को बताता है कि मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने जहाज के मलबे में पड़े कई सारे प्लांटिस को खाए थे और उस डॉल्फिन को मैंने मार दिया है। इसके बाद वो ऑक्टोपस अपने शरीर से इंक निकालकर सभी को हिप्नोटाइज कर देता है। वो स्नोबॉल और टर्टल को पकड़ लेता है। लुकस उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑक्टोपस उसे भी पकड़ लेता है और कहता है तुम हमें से नहीं हो और तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि पानी के बाहर जमीन पर है, इसलिए मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। तभी वहाँ से कुछ मछुआरे मछली पकड़ते हुए जा रहे थे। ऑक्टोपस हिप्नोटाइज हुए मछलियों से लुकस को उनके जाल में फंसा देता है, जिससे वो दो मछुआरों को मिलता है, जिनमें शामिल था एक बूढ़ा इंसान और कैप्टन मरवरिट। बूढ़ा आदमी मरवरिट को उस बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहकर समुद्र में मछली पकड़ने चला जाता है। कुछ देर बाद जब लुकस की आंख खुलती है तो वो अपने आप को जमीन पर पाता है, इसलिए वो चुपके से वहाँ से समुद्र में भागने लगता है। लेकिन मरवरिट उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। लुकस किसी भी तरह वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे आता है, लेकिन वो वहाँ कई सारे डॉल्फिन्स को देखता है, जो उसी कमीने ऑक्टोपस की वजह से यहाँ फंस चुके थे, जिसमें स्नोबॉल भी शामिल होता है। वो दोनों अपनी माँ के गुजर जाने के दुख से रोने लगते हैं। मरवरिट लुकस को डॉल्फिन से बात करते हुए देखकर घबरा जाता है और जब लुकस स्नोबॉल को समुद्र में ले जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे देख मरवरिट भी लुकस के साथ स्नोबॉल की मदद करता है और दोनों स्नोबॉल को समुद्र तक छोड़ देते हैं। इसके बाद मरवरिट लुकस को वही लॉकेट दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ। मरवरिट की ये बातें सुनकर लुकस मान जाता है और स्नोबॉल को अकेला ही समुद्र में भेज देता है। दूसरे दिन जब लुकस सो रहा था तो मरवरिट उसे एक